सठ सुधरहि सतसंगति पाही, सठ सुधरहि सतसंगति पाही, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सृजन कुसंगत परही, विधि बस सृजन कुसंगत परही, फन मन सम निज गुण अनुसरही, फन मन सम निज गुण अनुसरही। कहते हैं सठ सुधरहि सतसंगति पाही। सठ यानी दुष्ट, दुष्ट भी सुधर जाते हैं यदि उन्हें सत्संग मिल जाए, यानी उन्हें सत्संग का जब उन पर प्रभाव होता है, जब भी उन्हें सत्संग मिलता है तो सठ भी सुधर जाते हैं, दुष्ट भी सुधर जाते हैं। बोले किस प्रकार से? बोले पारस परस कुधात सुहाई, जिस प्रकार से पारस, पारस का स्पर्श पाते ही लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना के रूप में परिवर्तित हो जाता है, सोना बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से यदि जो दुष्ट हैं, जो सठ हैं, उन्हें भी संगति यदि प्राप्त हो जाए, सत्संग प्राप्त हो जाए, संतों का संग प्राप्त हो जाए, सज्जनों का संग प्राप्त हो जाए, गुरु का सानिध्य मिल जाए, तो वो भी सुधर जाते हैं। और क्या कहते हैं रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी कितनी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं विधिवश सुजन कुसंगत परही, विधि बस सुजन कुसंगत परही। विधि यानी दैव, दैव योग से, दैवज्ञ। कभी भी यदि विधि के विधान ने कभी लिखी रखा है, कभी विधि के विधान की नियति से ऐसा हो भी जाए कि एक साधु, एक सज्जन का चरित्र जो इतना सुंदर, इतना कोमल, इतना सुहावना लुभावना होता है, यदि वो भी कभी किसी कुसंग में पड़ जाएं, कुसंगत परही, यदि कभी कुसंग में पड़ जाएं तो वो कभी भी कुसंग को ग्रहण नहीं करते हैं। बोले किस प्रकार से नहीं ग्रहण करते हैं? बोले कहते हैं फनि मनि सम निज गुण अनुसरही, जिस प्रकार से सांप का संसर्ग पाने पर भी, सर्प का संसर्ग पाने पर भी, उनका संबंध होने पर भी मणि विष को ग्रहण नहीं करती है, विष का अनुसरण नहीं करती है, विष का ग्रहण नहीं करती है, बल्कि वह अपने तेज को, अपने प्रकाश को कभी छोड़ती नहीं है, हमेशा अपने तेज और प्रकाश से ही विभूषित होती रहती है। और नाग को भी नागमणि के साथ सुशोभित होने पर मजबूर कर देती है, वो भी नागमणि के साथ सुशोभित होने लगता है। ठीक उसी प्रकार से यदि कुसंग में पड़ जाए, कभी विधि विधान के योग से, कभी दैव योग से साधु का, सज्जन का संग कभी कुसंग के साथ पड़ भी जाए, तो वो कुसंग का अनुसरण कभी नहीं करते हैं, वो कुसंग का आचरण कभी नहीं करते, बल्कि उनके रहने पर, उनके वहां होने पर, वहां वो जितने दुष्ट हैं ना, वो सांप के मस्तक पर जो मणि विराजित हो जाती है और सांप को भी सुशोभनीय बना देती है। ठीक उसी प्रकार से सज्जन के संग होने पर जो कुसंग हैं, जो सठ हैं, जो दोष हैं, जो दुष्ट हैं, वो भी सुशोभित होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि साधु का प्रभाव उन पर पड़ जाता है। इतना सुंदर साधु का चरित्र है कि कहा क्या जाए, कैसे कहा जाए, किस प्रकार से कहा जाए। तो कहते हैं रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी सुंदर लेखनी चलाते हुए फिर आगे के दोहे में लिखते हैं, क्या कहते हैं? विधि हरिहर कवि को विदवानी, विधि हरिहर कवि को विदवानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। विधि यानी ब्रह्मा जी, हरि यानी विष्णु, हर यानी शिव जी भोलेनाथ, और कवि यानी कवि, कोविद यानी पंडित जन भी, पंडित जन की वाणी भी, किसकी? बोले ब्रह्मा की, विष्णु की, महेश की, कवि की और पंडित जन की वाणी भी। कहते हैं कहत साधु महिमा सकुचानी। साधु का महिमा, साधु के चरित्र, साधु के गुणों को गाने में, कहने में सकुचाती है, कहती है कि मैं कैसे कहूँ, किस प्रकार कहूँ, कह ही नहीं सकते क्योंकि वाणी में सामर्थ्य नहीं। आप सोचो कि सज्जन का चरित्र किस प्रकार से उज्जवल और निर्मल होना चाहिए, किस प्रकार से उनका शरीर, मन, हृदय नीरस होता है। नीरस का मतलब यहाँ ये मत समझिए कि नीरस है तो फिर नहीं, नीरस का तात्पर्य है कि हर प्रकार की इच्छा, काम इच्छा, कंचन कामनी, जितना भी काम, क्रोध, लोभ, मोह है, सभी तृष्णाओं से मुक्त होते हैं, इसीलिए तो नीरस है। आपके लिए नीरस है, लेकिन वो तो अपने आप में सरस है भाई, सहज है।
तो कहने का तात्पर्य यहाँ कितना सुंदर है कि कहते हैं कभी हरि विधि हरि हर कभी को विदवानी, विधि हरि हर कभी को विदवानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। देखो हम अपनी बात को यहाँ पर दोहे के माध्यम से फिर से दोहरा रहे हैं। कहते हैं ताकि आप सबके मन में, आपके सबके हृदय में एकदम उतर जाए कि ब्रह्मा भी, विष्णु भी, महेश भी, कवि भी और पंडित जन भी साधु के चरित्र को, साधु की महिमा को कहने में असमर्थ है। वो उनकी वाणी भी सकुचाती है, संकुचित हो जाती है कि मैं किस प्रकार बखान करूं। तो बोली कैसे? तो रामचरितमानस में बाबा तुलसी भी कहते हैं कि मैं किस प्रकार उनकी वाणी का, उनको मैं लिखूं, कहूं, किस प्रकार कहूं। तो वो कहते हैं सो मोसन कहीं जात न कैसे, सो मोसन कहीं जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण गन जैसे, सो मोसन कहीं जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गन जैसे। बोले किस प्रकार से मैं उनकी महिमा का गान करूं, किस प्रकार, कैसे कहूं, मुझसे कहा ही नहीं जाता। बोले किस प्रकार नहीं कहा जा सकता? बोले इस प्रकार नहीं कहा जा सकता कि जैसे एक साग बेचने वाला, एक साग सब्जी तरकारी बेचने वाला कभी मणियों के गुणों के समूह का वर्णन कर सकता है, या उसके गुणों को पहचान सकता है, या उसके गुणों को जान सकता है? अरे जान भी गया तो महिमा मंडन तो नहीं कर सकता। एक साग बेचने वाला, तरकारी बेचने वाला कैसे मणि गुण के समूह का वर्णन कर सकता है? इसी प्रकार से कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कवि और पंडित भी सकुचाते हैं साधु का, सज्जन का चरित्र गाने में।